हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम लोक कथा में 55 क्वेश्चन यानी कि 55 क्वेश्चन का एमसीक्यू करा चुके हैं, जो कि भविष्य में यूट्यूब पर अभी तक किसी ने नहीं डाला। जो लोक साहित्य भुवनेश्वर अनुज के द्वारा लिखा गया है, उनका सीरियल वाइज एमसीक्यू अभी तक कोई यूट्यूबर नहीं डाले हैं। ठीक है, और इसका हम अभी मैराथन क्लास लेने वाले हैं। जैसे सीरियल वाइज है भुवनेश्वर अनुज का लोक साहित्य, जैसे कि पहले है लोक कथा, लोक गाथा, लोक गीत, उसके बाद कहावत, ये सब आता है, मुहावरा। तो जैसे जैसे सीरियल वाइज बुक में है, वैसे वैसे हम एमसीक्यू कराएंगे और ये बहुत बड़ा मैराथन क्लास होगा। इसलिए, और जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी झारखंड का लेवल का एग्ज़ाम हो, लोक साहित्य पूछा ही जाता है। ठीक है, और चेंज होता है तो सिर्फ पद एवं गद्य भाग चेंज होता है। जैसे मंजर भाग 1 हो गया, बनकेवरा भाग 1, बनकेवरा भाग 2, ठीक है, बनफुल भाग 1, ये सब चेंज होता है ओनली। अदरवाइज वो सब सेम ही रह जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लोक गाथा। लोक कथा जो है ख़त्म हुआ, अब लोक गाथा का एमसीक्यू स्टार्ट करने वाले हैं, जो लोक साहित्य में ही आता है। लोक साहित्य में कौन कौन से आते हैं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, अब देखिए, लोक साहित्य में जैसे लोक कथा, लोक गाथा, लोकगीत, मुहावरा, कहावत, मंत्र, ये सब आते हैं ना। तो वो कितने आते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो चलिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बस इस क्वेश्चन को पढ़ लें। एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा और बाहरी कुछ आने वाला है नहीं लोक साहित्य में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब लोक गाथा, जो कि भुवनेश्वर अनुज के द्वारा लिखे गए लोक साहित्य में लोक गाथा बुक से सीरियल वाइज, इधर इधर हो सकता है, बट सीरियल वाइज कहने का मतलब है सीरियल वाइज एमसीक्यू करते हैं। चलिए, और मैराथन क्लास हम ऑलरेडी 3 घंटा का बना चुके हैं, उसी का एमसीक्यू है ये। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोक गाथा का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लोक के माध्यम से सांगीतिक आवरण में आबद्ध दीर्घ कथा वस्तु की अभिव्यक्ति लोक गाथा कहलाती है। ई केकर गोईठा के, ये जो बात बोले हैं, ये कौन बोले हैं, कौन बोले हैं, ये बताना है हम लोग को। कौन बोले हैं ये बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन बोले हैं? सत्येंद्र, डॉक्टर सत्येंद्र, आचार्य आनंद, डॉक्टर विद्या चौहान, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, इसमें से हो जाएगा डॉक्टर विद्या चौहान। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्या? डॉक्टर विद्या चौहान। ये यूट्यूब पर अभी तक कोई नहीं अपलोड किया है, और ये एडी झारखंड क्लासेस द्वारा ही क्वेश्चन को एमसीक्यू बनाया गया है। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखें और एक एक क्वेश्चन को रट लेंगे, बिकॉज इससे बाहर नहीं आने वाला है। जितने भी बुक से लोक साहित्य से क्वेश्चन बन सकता था वो सबको लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लोक गाथा छोटे पदों में रचित एक प्राणमयी सरल कविता है, जिसमें लोकप्रिय गाथा बहुत ही विशद रूप में कही गई है। ये भाई किसने कहा? भाई फिर से समझ लीजिए कि ऊपर क्या लिखा हुआ है। जो लोक गाथा है ना, छोटे पदों में रचित एक प्राणमयी सरल कविता है। ठीक है, ये क्या है? एक प्राणमयी सरल कविता है। पहले बात क्या है वो चीज़ समझ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को बताएंगे। तो ये है ना कि लोक गाथा छोटे पदों में एक रचित प्राणमयी सरल कविता है, और वो सरल कविता में जिसमें लोकप्रिय गाथा बहुत ही विशद रूप में कही गई, मतलब बहुत ही ज़्यादा रूप में कहा गया है। क्या चीज़? लोकप्रिय गाथा जो प्राणमयी सरल कविता में है। तो ये बात किसने कहा है? किसने कहा है? तो भाई किसने कहा है? डॉक्टर मर्रे, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने, विद्या चौहान, या फिर सभी? किसने कहा है? तो इसमें डॉक्टर मर्रे किए हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 2 का, डॉक्टर मर्रे।
ठीक है। डॉक्टर मर्रे क्या बोले हैं कि जो प्राणमयी, देखिए मरल आदमी प्राण का बात कर रहा है, बस ये शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा। जो मरल आदमी है ना, ये छोटे पदों में रचित एक प्राणमयी सरल कविता, देखिए प्राणमयी, प्राण वाला जो कविता है उसको मरल आदमी बोल रहा है। तो इससे मरा हुआ आदमी प्राण का बारे में बात कर रहा है। ट्रिक है। प्राणमयी एक सरल कविता है जिसमें लोकप्रिय गाथा बहुत ही विशद रूप में कही गई है डॉक्टर मर्रे के अनुसार। ठीक है। लोक गाथा में कैसी गीत होती है? तो भाई सरल गीत होती है क्या, कि माहवारी गीत होती है, बारहमासा, या फिर लंबा कथात्मक गीत होता है? तो लोक कथा में कैसी गीत होती है? चलिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ये हम क्लास ले चुके हैं, 3 घंटा का क्लास है लोक साहित्य का, आप उसको देख लिए होंगे। उसके बाद सबका डिमांड था कि भाई ला दीजिए सर, ला दीजिए सर, ला दिए। चलिए एमसीक्यू देखते हैं आप कितना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं और फिर अपने दोस्तों को शेयर करते हैं। अच्छा सोचिएगा, अच्छा होगा, हमेशा बोलते आए हैं, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, इसलिए हमेशा कोशिश करते रहना। चलिए, लोक कथा में कैसी गीत होती है? तो भाई कैसी गीत होती है? तो ये होती है लंबा कथात्मक गीत। कैसा होता है? लंबा कथात्मक गीत होता है, लंबा कथात्मक गीत होती है। लोक कथा में कैसी गीत होती है? तो लंबा कथात्मक गीत होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक गाथा, लोक कथा नहीं बोल रहे हैं हम, हमेशा याद रखिएगा। लोक गाथा और लोक कथा में बहुत डिफरेंस है। लोक कथा का हम ऑलरेडी क्लास ले चुके हैं, तो हम उसमें समझा दिए होंगे। ठीक है। ये लोक गाथा है, क्या चीज़? लोक गाथा है। ठीक है, लोक गाथा है, याद रहे। ठीक ना। चलिए, तो लोक गाथा का आकार साधारण गीतों से कैसा होता है? मतलब जो भी लोक गाथा का जो आकार होता है साधारण गीत से कैसा होता है? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट में पढ़ते हैं। देख लीजिए लोक गाथा का आकार कैसा होता है। देखिए, तो लोक गाथा का आकार कैसा होता है साधारण गीतों से? छोटा और रोचक, बड़ा, दोनों, या फिर बड़ा और रोचक? चारों में से कौन होगा? तो चारों में से चौथा होगा जो लोक गाथा का आकार है। लोक गाथा, लोक गाथा बोलिए। लोक जो गाथा का आकार है साधारण गीतों से बड़ा और रोचक होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सर्वप्रथम गाथा शब्द का प्रयोग कौन से वेद में मिला है? देखिए, देखिए यहाँ द छूट गया है। ठीक है, बहुत मेहनत लगा है ये करने में, एमसीक्यू बनाने में। ठीक है, खुद से मैंने बनाया है, जो कि कम से कम तो 1 सप्ताह से 10 दिन लगा है बनाने में। ठीक है, ये वेद है, वे नहीं वेद है। ठीक है। सर्वप्रथम गाथा शब्द का प्रयोग कौन से वेद में मिला था? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, या फिर तीनों? कौन सा होगा? तो ये होगा ऋग्वेद में। कौन सा वेद में मिला था? ऑप्शन नंबर 2 का हो जाए, 5 का हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ऋग्वेद में सबसे पहले मिला था। ठीक है। यज्ञ के अवसर पर गाथा गाने की प्रथा थी या फिर नहीं? यज्ञ के अवसर पर, फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, यज्ञ के अवसर पर गाथा गाने की प्रथा थी या नहीं? तो हाँ, नहीं, या फिर दोनों नहीं? तो चलिए यहाँ देख लीजिए, ये हाँ होगा, यानी कि यज्ञ के अवसर पर गाथा गाने की प्रथा थी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। ठीक है। चलिए, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। लोक गाथा गाने वालों को क्या कहा जाता था? जो भी ऋग्वैदिक काल में लोक गाथा गाते थे, उस टाइम लोक गाथा गाने वालों को क्या कहा जाता था? पाहन, पुजारी, गाथिन, या फिर तीनों? तो क्या कहा जाता था? जो लोक गाथा गाते थे उसको गाथिन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गाथिन। आपको कैसा क्वेश्चन लग रहा है, कैसा एमसीक्यू लग रहा है? कमेंट सेक्शन में जल्दी कमेंट करके बताइए। ठीक है। गीत कथा और लोक गाथा में कौन सा तत्व मिला रहता है? देखिए, गीत कथा बोल रहे हैं और लोक गाथा बोल रहे हैं, दोनों में कौन सा तत्व मिला रहता है? क्या लोकगीत मिला रहता है, लोक कथा, मुहावरा, या फिर 1 या 2? कौन कौन रहता है? तो यहाँ देख लीजिए कौन रहता है, यानी 1 और 2 होगा। 1 और 2, 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि गीत कथा और लोक गाथा में
कौन कौन सा? लोकगीत और कथा गीत मिला रहता है, ठीक है। 1 और 2, ठीक है, या नहीं होगा, 1 और 2 होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, गीत कथा मुख्यतः एक लोक कथा ही रहती है, ठीक ना, किंतु गद न होकर निम्न में से क्या होती है? फिर से क्वेश्चन सुनिए, क्या पूछना चाहते हैं, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। गीत कथा मुख्यतः एक लोक कथा ही रहती है, लोक कथा ही रहती है, किंतु गद ना होकर निम्न में से क्या होती है? तो गद ना होकर क्या होता है? पद होता है कि गद होता है, या फिर दोनों होता है, या फिर कोई नहीं? तो गद ना होकर क्या होता है? पद होता है। ऑप्शन नंबर ए, गद ना होकर क्या होता है? पद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गीत कथा और लोक गाथा का क्षेत्र कैसा है? गीत कथा और लोक गाथा का क्षेत्र कैसा है? विशाल है, छोटा है, नहीं के बराबर, या फिर कोई नहीं है? कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो गीत कथा और लोक गाथा का क्षेत्र बहुत विशाल है। कैसा है? बहुत विशाल है। कैसा है? विशाल है ना। और इसको आप वीडमेट से यूट्यूब द्वारा ऑडियो भी आप सुन सकते हैं, बहुत ही हेल्प होगा। आप खाना बना रहे हैं, स्टूडेंट लोग एक्चुअली ज़्यादा अपना लॉज में ही रहकर पढ़ाई करते हैं, तो खाना बनाते समय सुनिए, ये सुनते रहिए, अपना खाना रोटी बनाते रहिए, सब्जी बनाते रहिए, ठीक है। कहीं भी ऑडियो अपना जहाँ लगे कि टाइम वेस्ट हो रहा है, वहाँ आप ऑडियो सुन सकते हैं डाउनलोडेड करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक ही लोक गाथा भिन्न भिन्न सांस्कृतिक क्षेत्र में किस प्रकार पाई जाती है? फिर से, एक ही लोक गाथा भिन्न भिन्न सांस्कृतिक क्षेत्र में किस प्रकार पाई जाती है? तो परिवर्तन के साथ पाई जाती है, ठीक है। किस प्रकार पाई जाती है? तो परिवर्तन के साथ। लोक गाथा में किस प्रकार का अनुपम चित्र मिलता है? याद रहे, अनुपम चित्र। लोक गाथा में किस प्रकार का अनुपम चित्र मिलता है? लोक गाथा में किस प्रकार का अनुपम चित्र मिलता है? तो देखिए, जातीय, अजातीय, संस्कृति, या फिर जातीय और संस्कृति। तो क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जातीय और संस्कृति। यानी कि लोक गाथा में जातीय और संस्कृति का अनुपम चित्र मिलता है, ठीक है। अब देखिए, ओल्ड इंग्लिश बैलेट्स, जो ओल्ड इंग्लिश बैलेट्स किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ओल्ड इंग्लिश बैलेट्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? सूर्यकरण पारिक, झवेरचंद्र मेघानी, दोनों में से कोई नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में कौन है? ए.बी. गमियार या फिर डॉक्टर सत्यार्थी। ये चारों में ऑप्शन में से कौन है? तो ये ए.बी. गमियार, ऑप्शन नंबर 3, ए.बी. गमियार, ठीक है। कौन लिखे हैं? ए.बी. गमियार। ओल्ड इंग्लिश, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ओल्ड इंग्लिश बैलेट्स में किसकी विशेषता लिखी गई है? ओल्ड इंग्लिश बैलेट्स में किसकी विशेषता लिखी गई है? तो बताइए भाई, लोक कथा की, लोकगीत की, लोक गाथा की, या फिर सभी की? तो किसका होगा? आप अभी क्या चीज़ पढ़ रहे हैं ऑटोमेटिकली, बट ये आपको एग्ज़ाम में ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको कंठस्थ से याद कर लेना है। इस वीडियो को एक बार नहीं, कम से कम 5, 7, 10 बार देखिए, जब तक आपको पूरा कंठस्थ से ना याद हो जाता हो, ठीक है। हमेशा बोलते हैं, हरिवंश राय बच्चन क्या बोले थे? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सबसे लास्ट वाला हम वाक्य बोल रहे हैं, याद रखिएगा, एकदम कंठस्थ याद कर लेना। ओल्ड इंग्लिश बैलेट्स में किसकी विशेषता लिखी गई है? तो ये लिखी गई है लोक गाथा की। किसकी विशेषता लिखी गई है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 3, लोक गाथा की। अब देखिए, ए.बी. गमियार ने ओल्ड इंग्लिश बैलेट्स में कौन कौन सी विशेषता लिखे हैं, लोक गाथा के बारे में क्या क्या चीज़ सही बोले हैं? तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। लोक गाथा में आत्म व्यंजन का पूर्ण अभाव है। ये कौन बोले हैं? ए.बी. गमियार। एक एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, एक क्वेश्चन ये डायरेक्ट उठाकर बोल देगा कि लोक गाथा में आत्म व्यंजन का पूर्ण अभाव होता है। ये किसने कहा है? तो ये ए.बी. गमियार ने कहे हैं, ठीक है। लोक गाथा लोक का काव्य है, ये भी सही है। लोक द्वारा ही लोक गाथा का निर्माण होता है, ये भी सही है भाई। लोक गाथा में लिखित प्रतियां नहीं पाई जाती है, ये भी बात सही है। यानी कि इसमें से सभी हो गया, यानी कि एक एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है और बनने का ज़्यादा चांसेस है। हम ज़्यादा क्वेश्चन वैसे लपेटने का कोशिश नहीं किए हैं कि ज़्यादा हम टाइम वेस्ट करेंगे, ज़्यादा स्टूडेंट का टाइम लेंगे, नहीं।
आपको यहाँ ध्यान देना है, हर एक वाक्य, हर एक शब्द को आपको ध्यान देना है कि लोक गाथा को, जो लोक गाथा लोक का काव्य है, किसने कहा? डॉक्टर ए बी गम्यार ने। और ये किस बुक में लिखा गया है कि लोक गाथा लोक का काव्य है? तो ओल्ड इंग्लिश बैलेट्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको कैसा लग रहा है? कमेंट में, कमेंट सेक्शन करके ज़रूर कमेंट कीजिए। बहुत मेहनत लगा है यार, बहुत मेहनत लगा है। ठीक है, ए बी गम्यार ने ओल्ड इंग्लिश बैलेट्स निम्न में से कौन सी विशेषता लिखे हैं? कौन सी विशेषता? और सारी विशेषताएं, इसलिए हम इतना लिख दिए हैं। लोक गाथा में भाषा और विचारों की सरलता है। लोक गाथा में भाषा और सरलता की, जो भाषा और विचारों की सरलता है, सही है भाई। मानव समाज में ही यह मिलती है। लोक गाथा कहाँ मिलता है? मानव समाज में ही मिलता है। लोक गाथा यहाँ छूट गया है, ठीक ना? तो यहाँ लोक गाथा लिख लीजिएगा, लोक गाथा। ठीक है, आप यहाँ लोक गाथा में क्या मिलता है? मानव समाज में ही मिलता है। लोक गाथा कहाँ मिलता है? मानव समाज में ही। लोक गाथा में छंद, छंद कैसा रहता है? सीधा साधा और सरल होता है। लोक गाथा में छंद सीधा साधा और सरल होता है। ये किसने कहा? डॉक्टर ए बी गम्यार ने, और जो कि ओल्ड इंग्लिश बैलेट्स में लिखा गया है। लोक गाथा में छोटी, लोक गाथा छोटी या बड़ी कथा अवश्य होती है। मतलब लोक गाथा में दोनों कथा होती है, छोटी और बड़ी। कहाँ लिखा गया? ओल्ड इंग्लिश बैलेट्स में ए बी गम्यार लिखे हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 5, यानी कि इनमें से सभी सही है। चलिए नेक्स्ट। लोक गाथा में गायक होता है लेकिन शास्त्रीय संगीत से भिन्न और सरल होती है। ये किसने कहा? फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। लोक गाथा में गायक होता है, ठीक है, लोक गाथा जो गायक गाता है, लेकिन शास्त्रीय संगीत से भिन्न और सरल होती है। लोक गाथा होता है, गायक होता है भाई, लेकिन ये शास्त्रीय संगीत से भिन्न और सरल होता है, मतलब अच्छा सीधा साधा होता है। यह बात किसने बोला? तो यह बात, चलिए भाई देखते हैं कि किसने बोला। किसने बोला? डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, डॉक्टर सत्यार्थी, डॉक्टर ए बी गम्यार या फिर सूर्यकरण पारिक। ये चारों में से कौन बोले हैं? तो चारों में से कौन बोले हैं? तो हो जाएंगे ये डॉक्टर ए बी गम्यार, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लोक गाथा में किस तत्व का वर्णन रहता है? लोक गाथा में किस तत्व का वर्णन मिला है या मिलता है? तो किसका? स्वाभाविक घटना, चित्रण, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं। तो इसमें स्वाभाविक घटना और चित्रण दोनों का वर्णन मिलता है। यानी कि लोक गाथा में स्वाभाविक घटना और चित्रण दोनों का वर्णन मिलता है। भाई जो 3 घंटा का वो मैराथन क्लास लिया ना, उसी का MCQ है, और प्लस और भी ऐड हुआ है, बुक से और भी ऐड किए हैं। ठीक है, चलिए ज़रूर MCQ देखें। लोक गाथा कब से चली आ रही है? मध्यकाल से, परंपरागत काल से, आधुनिक काल से, या फिर कोई काल से नहीं? ठीक है, तो कौन काल से चली आ रही है? तो ये परंपरागत काल से चली आ रही है। ठीक है, लोक गाथा क्या प्रस्तुत करती है? तो सामाजिक चेतना और आदर्श प्रस्तुत करती है। लोक गाथा क्या प्रस्तुत करती है? तो सामाजिक चेतना और आदर्श, सामाजिक चेतना और आदर्श को प्रस्तुत करती है। ठीक है, देखिए लोक गाथा में किस प्रकार की भावना मिलती है? लोक गाथा में किस प्रकार की भावना हम लोग को मिलती है? चलिए तो हम लोग देखते हैं कि लोक गाथा में किस प्रकार की भावना मिलती है। बंधुत्व, आत्मीयता, या फिर दोनों, या फिर प्रेमात्मक। दोनों यानी कि 1 और 2, कौन सा? तो इसमें से हो जाएगा, इस ऑप्शन से 1 और 2 दोनों। यानी कि लोक गाथा में बंधुत्व और आत्मीयता का भावना मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लोक गाथाएं किस तरह के लोगों के बीच उदाहरण रखती है? लोक गाथाएं किस तरह के लोगों के बीच उदाहरण रखती है? शिक्षित, शिक्षित, अशिक्षित, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं? तो ये उदाहरण ऑप्शन नंबर 2 रखती है। यानी कि लोक गाथा अशिक्षित लोगों के बीच उदाहरण रखती है। लोक गाथा का प्रसार किस रूप में होता है? मौखिक, लिखित, दोनों, या फिर नहीं होता है? तो लोक गाथा का प्रसार मौखिक रूप से होता है। लोक गाथा का प्रसार मौखिक रूप से हुआ भी है
ठीक है, मौखिक रूप से हुआ है। और ये कौन बोले हैं ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं, ऑलरेडी क्लास ले चुके हैं। ठीक है, देखिए नोट यहाँ क्या है कि लोक गाथा का कोई निश्चित नामकरण उपलब्ध नहीं है, भिन्न भिन्न स्थान पर भिन्न भिन्न होता है। याद रहे, लोक गाथा का कोई निश्चित नामकरण नहीं है या भिन्न भिन्न स्थान पर भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, लोक साहित्य में लोक गाथा को कथा गीत किसने कहा? देखिए ये सब VVI क्वेश्चन है, ये सब VVI क्वेश्चन है, एकदम छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक ना, तो लोक साहित्य में लोक गाथा को कथा गीत किसने कहा है? कथा गीत, याद रहे कथा गीत किसने कहा है? तो सूर्यकरण पारिक, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, झवेरचंद मेघानी या फिर सत्या गुप्ता। तो ये किए हैं झवेरचंद मेघानी, किए हैं जो लोक गाथा को कथा गीत कहे हैं। कथा गीत झवेरचंद, कथा गीत झवेरचंद। बैर का कथा, शॉर्ट ट्रिक बैर का कथा, एक बैर का पेड़ था उसका कथा, यानी कि लोक गाथा का कथा गीत कौन बोले हैं? झवेरचंद मेघानी। और ये राजस्थानी लेखक थे कि गुजराती, आप जरूर और ये बातें बताइए कि ये झवेरचंद गुजराती लेखक या कवि है कि फिर राजस्थानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। राजस्थानी लोकगीत में लोक गाथा को लोकगीत किसने कहा है? अब यहाँ तो हम आपको राजस्थानी बोलकर ही हम एक हिंट्स दे दिए हैं, ठीक है ना। तो अब बताइए भाई कौन है? कमेंट में ज़रूर जल्दी कीजिए, आप क्वेश्चन MCQ कर रहे हैं, कमेंट कीजिए, एग्ज़ाम में याद रहेगा, कभी नहीं भूलिएगा, हमेशा बोलते आ रहे हैं, कमेंट पक्का। लोक गाथा में मतलब लोक गाथा को गीत कथा किसने कहा है? तो ये कौन कहे हैं? जॉर्ज ग्रिशन, सतगुप्ता, सूर्यकरण पारिक या भाई तीनों? तो श्री सूर्यकरण पारिक, ठीक है, सूर्यकरण पारिक। और ये कौन से हैं? राजस्थानी लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथा गीतों को पॉपुलर सॉन्ग की संज्ञा किसने दी? कथा गीतों को पॉपुलर सॉन्ग, कथा गीतों को पॉपुलर सॉन्ग की संज्ञा किसने दी है निम्नलिखित में से? जॉर्ज ग्रिशन, कृष्णदेव उपाध्याय, दोनों या फिर कोई नहीं? बताइए। तो ये दिए हैं जॉर्ज ग्रिशन ने कथा गीत को पॉपुलर सॉन्ग की संज्ञा दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कथात्मक गीतों पर विचार करते हुए गीतों को लोक गाथा किसने बोला? कथात्मक गीतों पर विचार किए। पहला बात कि कथात्मक गीत पर विचार कौन किए हैं? कथात्मक गीत पर विचार कौन किए हैं? ये आपको ध्यान में रखते हुए बोलना है कि गीतों को लोक गाथा किसने बोले हैं निम्नलिखित में से? तो भाई किसने बोले हैं? चलिए हम लोग सर्च करते हैं कौन बोले हैं भाई। ऑप्शन नंबर ए सत्येंद्र, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय या फिर आचार्य आनंद या फिर कोई नहीं? तो ये हो जाएगा डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने कथात्मक गीतों पर विचार करते हुए गीतों को लोक गाथा कह बोले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने गीतों को लोक गाथा क्यों कहा? फर्स्ट, क्योंकि भारतीय लोक परंपरा की ये सन्निकट थी और इसका मतलब कि इसका नाम भी पुराण कालीन भी है। इसका जो नाम है लोक गाथा, ये पुराण कालीन से ही चल रहा है, पूरा कालीन से ही, मतलब शुरू से ही चलता आ रहा है। इसलिए कृष्णदेव उपाध्याय ने गीतों को लोक गाथा बोले हैं। ठीक है, लोक गाथा में क्या नहीं होती? तो ऐतिहासिकता नहीं होती। क्या नहीं होती? ऑप्शन नंबर, ये डायरेक्टली हम लिख दिए हैं बिकॉज जिसका MCQ नहीं बन रहा था। और नहीं बन रहा था क्या? ये आपको इम्पॉर्टेंट डायरेक्टली जो याद होगा वही है, यहाँ लिखे हैं। लोक गाथा में क्या नहीं होती है? तो ऐतिहासिकता नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक गाथा को डॉक्टर सत्या गुप्ता ने कितने भागों में बांटा? लोक गाथा को डॉक्टर सत्या गुप्ता ने कितने भागों में बांटा? सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जा रहा है, सब इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क है सबका। ठीक है, तो लोक गाथा को डॉक्टर सत्या गुप्ता ने कितने भागों में बांटा? तो ये 5, 4, 3, 6, तो ये बांटे हैं 3। ऑप्शन नंबर 3 का हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वीर कथात्मक, प्रेम कथात्मक और योग संबंधी या फिर अद्भुत गाथाएं लोक गाथा को किसने बांटा है? ये 3 जो लोक गाथाएं हैं, ये किसने बांटा है तीनों को? ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है।
ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यानी वीर कथात्मक, प्रेम कथात्मक, योग संबंधी या फिर अद्भुत गाथाएं लोक गाथा को किसने बांटा? डॉक्टर सत्या गुप्ता, सूर्यकर्ण पारिक, कृष्णदेव उपाध्याय या फिर सभी? तो ये बांटे हैं सत्या गुप्ता, ठीक है। यहाँ पीछे देख लीजिए कि सत्या गुप्ता ने कितने भागों में बांटा, और यही 3 भाग में बांटा, और यही 3 जो है ये निम्नलिखित वाला है, ठीक है। यही 3 कौन सा है? यही वाला 3 है, वीर कथात्मक, प्रेम कथात्मक और योग संबंधी कथात्मक, ठीक है। भुवनेश्वर अनुज द्वारा लोक गाथा को कितने भागों में बांटा गया? लोक गाथा को कितने भागों में बांटा गया? 3, 4, 5, 2, कितना में बांटा गया? तो ये भुवनेश्वर अनुज द्वारा लोक गाथा को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। लोक गाथा भाषा कैसी होती है? जो लोक गाथा का जो भाषा होता है कैसा होता है? तो कैसा होता है वो? स्थानीय, सरल, बोधगम्य, यानी कि तीनों होती है। स्थानीय, सरल, बोधगम्य लोक गाथा की भाषा होती है। लोक गाथा की भाषा कौन से परिवेश से प्रभावित होती है? लोक गाथा की भाषा कौन से? ग्रामीण, शहरी, दोनों या फिर कोई नहीं? चलिए, तो ये हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 34 का? ये मतलब कि लोक गाथा की भाषा कौन से परिवेश से प्रभावित होती है? तो ये ग्रामीण परिवेश से प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। लोक गाथा में किस तत्व का अभाव होता है? अभाव यानी कि कमी, किस तत्व का कमी होता है लोक गाथा में? तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग चलते हैं कि अलंकारिकता का, पद लालित्य का, या फिर दोनों का, या फिर किसी चीज़ का भी नहीं। तो इसमें हो जाएगा 35 का दोनों। अलंकारिकता का भी अभाव है लोक गाथा में, और पद लालित्य का भी है। ये सब भुवनेश्वर अनुज के लोक साहित्य के बुक से ही एमसीक्यू बना है, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। लोक गाथा में लोक वाद्य कौन कौन से हैं? लोक गाथा में लोक वाद्य कौन कौन से हैं? मतलब वाद्य यंत्र, ढोल मांदर, ढोलकी नगाड़ा, सारंगी, तुहिला या एकतारा? सभी। ऑप्शन नंबर 4। लोक गाथा में कौन से भगवान सर्वोपरि हैं? शिव, गणेश, पार्वती, ये सही है। राम, सीता, ये भी हैं। राधा, कृष्ण एंड हनुमान जी, ये तो सबके फेवरेट हैं भाई। संकट हारनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सभी हो जाएगा। नोट यहाँ लोक गाथा में नोट्स जो है, नोट्स है वो VVI है, नोट्स को ज़रूर पढ़िएगा। इसका PDF चाहिए हो तो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, ठीक है। फोर 281, ठीक है। लोक गाथा में रोचक इस बात का है कि अंधविश्वास रहता है। लोक गाथा में अंधविश्वास रहता है, और अंधविश्वास में ही विश्वास झलकता है। लेकिन ये बात है ना कि अंधविश्वास में ही इतना विश्वास करते हैं कि वो अंधविश्वास विश्वास हो जाता है, ठीक ना। जैसे यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन। नागपुरी लोक गाथा में वनों को किस प्रकार चित्रित किया गया है? तो जीवन आधार के रूप में वनों को चित्रित किया गया है। नागपुरी भाषा क्षेत्र कैसा क्षेत्र है? तो वनों से आच्छादित क्षेत्र है। लोक गाथा को क्या नहीं कहा जा सकता है? लोक गाथा को क्या नहीं कहा जा सकता है? क्या नहीं कहा जा सकता है लोक गाथा को? लोक गाथा को क्या नहीं कहा जा सकता है? तो देख लीजिए, आप ध्यान से देखिएगा। लोकगीत, अलंकृत काव्य या फिर गीत कथा, चारों में से क्या नहीं कहा जा सकता है लोक गाथा को? तो चारों में से अलंकृत काव्य नहीं कहा जा सकता है लोक गाथा को, ठीक है। लोक गाथा में जीवन की स्वाभाविक घोषणा है। लोक गाथा में जीवन की स्वाभाविक घोषणा है, यह किसने कहा है? लोक गाथा में जीवन की स्वाभाविक घोषणा है, ये किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? डॉक्टर राजकुमार वर्मा कहे हैं। कौन कहे हैं? डॉक्टर राजकुमार वर्मा। डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने लोक गाथा की विशेषता निम्न में से कौन सा दिया है? कौन सा मतलब डॉक्टर राजकुमार वर्मा का लोक गाथा की विशेषता निम्न में है। पहला है लोक गाथा प्रशांत वातावरण में निर्झर की भांति उमड़ पड़ती है। दूसरा, हृदय
मतलब जो लोक गाथा है, हृदय ईश्वरीय की विभूतियाँ अपने सहज सौंदर्य से दिव्य आलोक का विकिरण करती है। यानी कि कौन है? तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से दोनों सही है, जो कि डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने लोक गाथा के बारे में लिखे हैं। आपसे ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोक गाथा हृदय ईश्वरी की विभूतियाँ हैं और अपने सहज सौंदर्य से दिव्य आलोक विकिरण करती है। ये किसने कहा है? तो डॉक्टर राजकुमार वर्मा कहे हैं। ठीक है। रॉबर्ट ग्रेप्स ने लोक गाथा को कितने भागों में बांटा? ये एकदम आसान क्वेश्चन है। डॉक्टर ग्रेप्स ने लोक गाथा को कितने भागों में बांटा? तो भाई 2, 8, 11, 13 कितने भागों में बांटा गया है? तो चलिए देखते हैं यहाँ। तो ये 11 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर 3, लोक गाथा को 11 भाग में बांटा गया है। कौन बांटे हैं? रॉबर्ट ग्रेप्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक गाथा का मूल उद्देश्य नीति की शिक्षा तथा आधार की भावना नहीं होती, यह किसने कहा? लोक गाथा का मूल उद्देश्य नीति की शिक्षा, आधार की भावना नहीं होती, यह किसने कहा? रॉबर्ट ग्रेप्स, डॉक्टर सत्यागुप्त, सत्येंद्र, आचार्य आनंद। इतना चारों ऑप्शन बोलते वक्त आपका माइंड में अगर आए तो आप कमेंट में कमेंट जरूर करके बताएं। ठीक है। चलिए, तो कौन बोले हैं? तो ये डॉक्टर सत्यागुप्ता बोले हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, लोक गाथा विषय प्रधान काव्य है, यह किसने कहा है? लोक गाथा विषय प्रधान काव्य है, यह किसने कहा? सत्यागुप्ता, डॉक्टर सत्येंद्र, कृष्णदेव उपाध्याय या फिर कोई नहीं? तो ये बोले हैं डॉक्टर सत्येंद्र ने। ऑप्शन नंबर 2 की लोक गाथा जो है विषय प्रधान काव्य है, ये सत्येंद्र, डॉक्टर सत्येंद्र बोले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, लोक गाथा में मनोरंजन के साथ साथ उपदेश एवं ज्ञान भी निहित रहता है। ई केकर गोइठ हके, ये किसका बात है कि मनोरंजन के साथ उपदेश एवं ज्ञान भी रहता है लोक गाथा में? डॉक्टर सत्यागुप्ता, सत्येंद्र, रॉबर्ट ग्रेप्स या फिर सभी? तो कौन बोले हैं? कौन बोले हैं? तो चलिए, ये बोले हैं सत्यागुप्ता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। लोक गाथा में भाग्य और कर्म का संघर्ष दिखाया जाता है, यह बात किसने बोला है? लोक गाथा में भाग्य और कर्म का संघर्ष दिखाया जाता है, ये किसने कहा? तो ये किसने कहा निम्नलिखित में से? तो देखिए कौन बोले हैं भाई? रॉबर्ट ग्रेप्स, आनंद आचार्य या फिर आचार्य आनंद, कोई भी, कृष्णदेव उपाध्याय या फिर कोई नहीं? तो 48 नंबर का 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी, कोई नहीं। तो होगा कौन भाई? चलिए देखते हैं कि कौन होगा। नोट्स में उसका ही है, यानी कि कौन होगा? सत्यागुप्ता होगा। ठीक है, सत्यागुप्ता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रॉबर्ट ग्रेप्स ने लोक गाथा की कौन कौन सी 11 विशेषता बताए हैं? तो 11 विशेषता जो है, 11 विशेषता हम निम्नलिखित जो है लिख दिए हैं कि 11 विशेषता कौन कौन से वो बोले हैं, बिकॉज ये नागपुरी लोक कथा के बारे में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, तो पहला विशेषता क्या है? अज्ञात कार रचना। ठीक है, ये सब का डिटेल्स आपको हम वो 3 घंटा का मैराथन क्लास में बता चुके हैं। ठीक है। प्रामाणिकता की मूल पाठ की कमी है किसमें? लोक गाथा में। लोक गाथा में क्या क्या चीज़ का कमी है, क्या क्या चीज़ है, वो विशेषता बताए हैं रॉबर्ट ग्रेप्स 11 को। अज्ञात रचनाकार, मतलब कि जो रचना किए हैं ना वो अज्ञात है, किसी को पता ही नहीं है कि कौन लिखे हैं, क्या किए हैं। संगीत का साहचर्य एवं सहयोग, लोक गाथा में संगीत से सुंदरता बढ़ती है, इसके बारे में। स्थानीयता की गंध, देखिए लोक गाथा में स्थानीयता का गंध मिलता है भाई, जो ग्रामीण है शहरी है उससे तो ज़्यादा है ना ग्रामीण का। मौखिक परंपरा, लोक गाथा कैसी है? मौखिक परंपरा ये है। अलंकृत शैली, ठीक है। रचनाकार, चलिए, दीर्घ कथात्मक की विद्यमानता, टेक पदों की पुनरावृत्ति। ठीक है, टेक मतलब क्या होता है यह हम पहले आपको समझा दिए हैं। ठीक है। इतिहास की संदिग्धता, लोक छंद और की लापरवाही। चलिए देखते हैं, लोक गायक स्वयं से अधिक किसको महत्व देते हैं? तो लोक गायक जो हैं स्वयं से अधिक रचना को महत्व देते हैं। किसको महत्व देते हैं? रचना को। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है। लोक गाथा को अपनी संपत्ति न मानकर समाज की संपत्ति मानते हैं, यह किसके अनुसार? रॉबर्ट ग्रेव्स के अनुसार यह बोला गया है। ठीक है, कि अपनी संपत्ति न मानकर समाज की संपत्ति है। ऐसा बात नहीं है कि ये बात ही सिर्फ पूछ सकता है, आपसे ये डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि लोक गाथा को संपत्ति ना मानकर ये लोक गाथा किसकी संपत्ति है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इसलिए ध्यान दें, इसीलिए वन लाइनर क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं, इसलिए दोनों देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक ना, उसमें बोले हैं कि किसने कहा है और इसमें बोले हैं कि अपनी संपत्ति ना मानकर किसकी संपत्ति लोक गाथा है, तो समाज की संपत्ति। कौन बोले हैं? रॉबर्ट ग्रेव्स। चलिए, रॉबर्ट ग्रेव्स के अनुसार लोक गाथा क्या क्या चीज़ है। देखिए, लोक गाथा को समाज में प्रकट करने में संकुचाता था, मतलब कि संकोच करता था लोक गाथा को समाज में प्रकट करने में। ये कौन बोले हैं? रॉबर्ट ग्रेव्स बोले हैं। रचनाकार जो है अपनी रचना को घृणित समझता था। ठीक है, रचनाकार क्या समझता था? अपनी रचना को घृणित समझता था, मतलब कि छोटा है मेरा रचना। रचनाकार जो करते थे, इसीलिए अज्ञात रचना है। ठीक है, रचनाकार है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक गाथा में किसकी कमी पाई जाती है? तो लोक गाथा में प्रामाणिकता की कमी पाई जाती है। लोक गाथा अधिकतर किस रूप में मिलती है? मौखिक रूप में मिलती है। तो किसने कहा? रॉबर्ट ग्रेव्स ने। अधिकतर, देखिए, लोक गाथा अधिकतर किस रूप में मिलती है? तो मौखिक रूप में। और यह किसने कहा? तो रॉबर्ट ग्रेव्स ने कहा। लोक गाथा में किसकी कमी होती है? भाई, तो अभी तुरंत हम बताए हैं कि लोक गाथा में किसकी कमी पाया जाता है, तो ये प्रामाणिकता का कमी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए, लोक गाथा का अनिवार्य अंग क्या है? लोक गाथा का अनिवार्य अंग क्या है? संगीत, लोकगीत, कथा गीत या फिर सभी? तो इसमें से हो जाएगा कि लोक गाथा का अनिवार्य अंग संगीत है। क्या चीज़ है? संगीत है। लोक गाथा का अनिवार्य अंग क्या है? संगीत है। लोक गाथा कैसी होती है? भावपूर्ण, मधुर, सुमधुर, सरल या फिर 1 और 2? तो कौन सा हो जाएगा? 4। 1 और 2 होगा। ठीक है, 1 और 2 होगा। ठीक है, यानी कि लोक गाथा भावपूर्ण और सुमधुर होती है। ठीक है, लोक गाथा में किसकी गंध विशेष रूप से पाई जाती है? लोक गाथा में किसकी गंध विशेष रूप से पाई जाती है? तो किसकी विशेष रूप से गंध पाया जाता है? स्थानीयता, प्रामाणिकता, दोनों। ऑप्शन नंबर 1, स्थानीयता का गंध पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन। लोक गाथा किसकी घटना के कारण ही निर्मित होता है और इसमें वातावरण और स्थानीयता का समावेश है? निम्न देवल में से केकर गोई ठके? मतलब लोक गाथा जो है किसी घटना के कारण ही निर्मित होता है। ठीक है भाई, और इसमें वातावरण और स्थानीयता का समावेश है। यह किसने कहा है? ध्यान से, ये चीज़ वातावरण, स्थानीयता और किसी घटना के कारण निर्मित होता है, ये चीज़ आप नोट कीजिएगा। तो कौन? किटरेज, सिज्विक, गुमर, निम्नलिखित में से कोई नहीं। कौन बोले हैं? चारों ऑप्शन में से 4 को ऑप्शन बोले, आपका माइंड में तुरंत ऑप्शन आ जाने की ये, और कमेंट सेक्शन में तुरंत कमेंट। जो प्रोफेसर किटरेज बोले हैं, कौन सा? ये प्रोफेसर किटरेज बोले हैं कि लोक गाथा कोई घटना के कारण ही उत्पन्न होता है और इसमें वातावरण और स्थानीयता का समावेश है। ये कौन बोले हैं? प्रोफेसर किटरेज। निम्नलिखित वेद की शिक्षा मौखिक रूप में ही दी जाती थी, ये किसने कहा है? गुमर, सिज्विक, रॉबर्ट ग्रेव्स, तीनों में से कौन? सभी तीनों में से कौन बोला जाता है? तो ये केवल रॉबर्ट ग्रेव्स बोले हैं। रॉबर्ट ग्रेव्स क्या बोले हैं? कि वेद की शिक्षा मौखिक रूप में ही दी जाती थी। कौन बोले हैं? रॉबर्ट ग्रेव्स। लोक गाथा को लिपिबद्ध किया तो निश्चय है कि आपने लोक गाथा की हत्या कर दी है, यह किसने कहा है? हत्या के बारे में, लोक गाथा का हत्या के बारे में कौन बोले हैं? सिज्विक, गुमर, रॉबर्ट किटरेज। कौन बोले हैं? तो ये सिज्विक बोले हैं। अरे सिज्विक से संजीवनी बूटी याद रखिएगा। संजीवनी बूटी जो हनुमान जी के द्वारा लक्ष्मण जी को बचाने में काम आया था, वो संजीवनी बूटी का जस्ट हत्या का अपोजिट है। हत्या के बाद वो संजीवनी बूटी लाया गया और वो फिर जी गए। ठीक है, मौखिक परंपरा किसी भाषा की प्रधान कसौटी है, केकर गोई ठके? मौखिक परंपरा किसी भाषा की प्रधान कसौटी है, कौन बोले हैं? सिज्विक, गुमर, दोनों में से कौन? तो फर्स्ट सिज्विक बोले हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लोक गाथा शास्त्र के बंधन से मुक्त है, यह बात किसने कहा है? लोक साहित्य में लोक गाथा के बारे में शास्त्र के बंधन से मुक्त है, यह बात किसने कहा है? रॉबर्ट ग्रेव्स, सिजविक, कृष्णदेव उपाध्याय, गूमर। चारों में ऑप्शन में से कौन कहे हैं? तो ये बोले हैं रॉबर्ट ग्रेव्स। रॉबर्ट ग्रेव्स क्या बोले हैं कि लोक गाथा शास्त्र के बंधन से मुक्त है। लोक गाथा किसके बंधन से मुक्त है? शास्त्र के बंधन से, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य 2 भाग में बांटा जाता है। काव्य 2 भागों में बांटा जाता है, कौन कौन सा है? चलिए यह भी बात पढ़ते हैं। यह बात किसने बोला है? पहला अलंकृत और संवर्धित। तो यह बात किसने बोला है कि काव्य को 2 भागों में बांटा जाता है? हडसन, सिजविक, गूमर, सत्येंद्र। कौन सा बोले हैं? तो 62 का हो जाएगा हडसन। हडसन बोले हैं क्या चीज़? हडसन बोले हैं कि काव्य को 2 भागों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक गाथा में साहित्य के नियमों का पालन नहीं करती है, और लोक गाथा साहित्य नियमों का पालन नहीं करती है। में नहीं होगा, यहाँ में नहीं होगा, ठीक है। यानी कि लोक गाथा साहित्य के नियमों का पालन नहीं करती है। नागपुरी लोक गाथा समाज की संपत्ति है, यह बात है कौन बोले हैं निम्नलिखित में से? तो चलिए देखते हैं भाई कौन बोले हैं। रॉबर्ट ग्रेव्स, गूमर, सिजविक या फिर कोई नहीं। आपके माइंड में तुरंत ऑप्शन आ जाना चाहिए, बिकॉज हम क्लास करवा चुके हैं। MCQ आप देखें, इसीलिए तो MCQ लाए हैं, ताकि आपका माइंड प्रोसेस कर पाता है या नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट ग्रेव्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी भाषा की लोक गाथा का सर्वप्रथम तथा सर्वश्रेष्ठ गुण उसकी व्यक्तित्वहीनता है। किसने कहा है कि लोक गाथा सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ गुण उसकी व्यक्तित्वहीनता है? किसने कहा? डॉक्टर सत्येंद्र, डॉक्टर सत्यागुप्ता, सिजविक, गूमर। चारों ऑप्शन में से कौन है? तो चलिए ये हैं सिजविक जी बोले हैं कि किसी भाषा की लोक गाथा का सर्वप्रथम तथा सर्वश्रेष्ठ गुण उसकी व्यक्तित्वहीनता है, ठीक है। मौखिक परंपरा के साथ साथ वर्ण विषय की प्रधानता होते हुए भी व्यक्तित्व का पता नहीं है, यह गोइठ के कर हके। यह बात कौन बोले हैं? तो यह बात गूमर बोले हैं। कौन? ऑप्शन नंबर 2 गूमर बोले हैं, ठीक है। चलिए, कथावक्ता कथावक्ता के माध्यम के बिना स्वतः ही कथा कह सकते हैं, ऐसे ही लोक गाथा है, कौन बोले हैं? तो ये प्रोफेसर कीटरेज बोले हैं, ठीक है। नागपुरी लोक गाथा में क्या नहीं मिलता? तो रचनाकार नहीं मिलते, अज्ञात होते हैं, ठीक है। नागपुरी लोक गाथा में शैली नहीं मिलती, तो किस प्रकार का शैली होता है? लोक गाथा में क्या नहीं मिलती है? तो शैली, किस शैली में लिखा हुआ है ये नहीं पता चलता, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन 68, लोक गाथाएँ भी कथा चरित्रों के जीवन का संगोपांग वर्णन करती है। लोक गाथाएँ के कथानक की यह दीर्घता ही उन्हें अलग करती है। यह कौन, दोनों बात कौन बोले हैं? तो भाई कौन बोले हैं? यानी कि रॉबर्ट ग्रेव्स बोले हैं। देखिए यहाँ रॉबर्ट ग्रेव्स बोले हैं। कौन बोले हैं? रॉबर्ट ग्रेव्स। ग्रेव्स के अनुसार टेक का अर्थ क्या होता है? रॉबर्ट ग्रेव्स के अनुसार टेक का अर्थ क्या होता है? टेक का अर्थ क्या होता है? टेक का अर्थ क्या होता है? चलिए, टेक के दोहराने से गीत की सुंदरता बढ़ती है, और गायक को टेक लेने से या फिर अंतरा से विश्राम या अवकाश मिलता है, ठीक है। टेक पदों को लोक गाथाओं का महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं। ये बात किसने बोला है? टेक पदों को लोक गाथा का महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं, ये बात किसने कहा है? किसने कहा है? ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ये आपके लिए होमवर्क है लोक गाथा का। ये फर्स्ट होमवर्क है कि टेक पदों को लोक गाथाओं का महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं। ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और कमेंट में ही इसका आंसर आपको सही उत्तर मिलेगा, ठीक है। टेक को लोक गाथा की प्रधान
विशेषता स्वीकार किया है कौन? मतलब टेक को लोक गाथा की प्रधान विशेषता कौन स्वीकार किए हैं? चलिए यहाँ देखिए, वही है कि लोक टेक पदों में लोक गाथा का महत्वपूर्ण कौन मानते हैं? चलिए, तो टेक महत्वपूर्ण विशेषता स्वीकार कौन किया? प्रोफेसर किटरेज। लोक गाथा की रचना कोई एक व्यक्ति की नहीं करता। लोक गाथा की रचना कोई एक व्यक्ति नहीं करता है, गायक अपने इच्छा अनुसार जोड़ता चला जाता है। यह बात किसने बोला? तो यह बात रॉबर्ट ग्रेव्स। ये बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है ये सब, ठीक ना? ये गोइट केकर है कि यह किसने कहा है, ये सब तो रट लीजिएगा, ठीक है। लोक गाथा में निम्न में से क्या प्रयोग नहीं होता? तो काव्य शास्त्रों में वर्णित छंद प्रयोग नहीं होता। काव्य शास्त्रों में वर्णित छंद प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 74, फगुआ पुछारी कर गीत की तुलना केकर से करल जाला? केकर से करल जाला? तो कवाली से, ठीक है। देव उत्थान गीत कौन महीना में गावल जाइला? तो ये अगहन यानी कि दिसंबर में, अगहन यानी दिसंबर में गाया जाता है। तो चलिए, ये हुआ लोक गाथा का पूरा 75 क्वेश्चन, ठीक है, जो एडी झारखंड क्लासेस के द्वारा लिखा गया है। और नागपुरी का अगर आपको पूरा फुल पीडीएफ चाहिए तब आप कॉल करें या फिर व्हाट्सएप करें, या फिर एमसीक्यू का भी पीडीएफ चाहिए तो 8863884281। धन्यवाद। अभी धन्यवाद फॉर दिस एमसीक्यू। और अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट लोकगीत।